अगर तुम्हें हर तरफ से एक ही बात बार बार सुनने को मिल रही है तो मैं यूं ही तुम्हें थोड़े सुनवा रहा हूँ। तुम्हें बताना है, तुम्हें समझाना है, मेरा संकेत है। मेरी ये नियम हमेशा के लिए जान लो, एक ही चीज़ अगर चारों तरफ से सुन रहे हो तो कोई वजह है। ध्यान देने की आवश्यकता है, उस चीज़ पर ध्यान दो। उसे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? हर बार गलती थोड़े ना हो रही है। मैं चाह रहा हूँ तो तुम सुन रहे हो। अच्छा सुनो, अपने छोटे से बरामदे में कुछ फूल पौधे लगाओ ना। उन्हीं फूलों से मेरी पूजा करना। कुछ एक आध पौधे लगाओ, उनकी सेवा करो। एक साथ 10 पौधे 20 पौधे मत लेकर आओ, एक या दो ही लाओ, उनकी सेवा करो। और फिर उन्हीं फूलों से मेरी पूजा भी करो जो उसमें खिलेंगे। मैं एक फूल देने का तो रोज़ वादा करता हूँ। एक फूल तो तुम्हें रोज़ ही मिल जाएगा, फिर तुम्हें बाहर भी नहीं जाना होगा फूल ढूंढने के लिए, और पौधे का पौधा भी लग जाएगा। दोनों चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। आज ना तुम्हें कोई अच्छी जगह खिलाने ले जाएगा। आज मेरी तरफ से दावत है तुम्हारे लिए, और जो तुम्हें दावत दे रहा है वो व्यक्ति बहुत दिनों से तुम्हें दावत देना चाहता था। तो इस दावत का हिस्सा बनो, जाओ, खाओ, और देखना कि पूरे आनंद के साथ जब दावत मिले तो खुलकर दिल से खाना चाहिए, तो वो चीज़ भी करना। इस बार संभवतः तुम मेरी एक बहुत प्राचीन मंदिर में आओगे। ऐसा योग बनेगा कि तुम मेरी एक प्राचीन मंदिर में आ पाओ। तुम ना सबसे खुलकर कह कर आओ कि तुम्हें किसी बड़े पहचान वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हें खुद भी नहीं पता है कि तुम्हारी मोबाइल में ना कितने बड़े बड़े लोग तुमसे जुड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा इस ब्रह्मांड का नायक मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी की पैरवी, किसी की ज़रूरत नहीं लेनी पड़ेगी। तुम्हारे काम सारे अपने आप होते जाएंगे। तुम देखो तो मेरी लीला। और हाँ, जिस काम को तुम जिस तिथि पर चाहते हो ना, तुम सभी बहुत अच्छे तरीके से खुशी खुशी वो काम उसी दिन होगा। तुम देख लेना। तुमसे जो लोग ईर्ष्या करते हैं ना, मैंने उनका मन ऐसा हटा दिया है, ऐसा हटाया ना उनका मन कि वो तुम्हारी तरफ ध्यान अभी नहीं दे पाएंगे। और जब ध्यान देंगे नहीं तो ईर्ष्या की तो बात ही नहीं बच रही है। पूजा के ना अलग अलग नियम लोग तुम्हें बताएंगे, मंत्र के भी अलग अलग नियम लोग तुम्हें बताएंगे। हर चीज़ पर 100 नियम लोग बताएंगे। सुनो सबकी, पर जो मैं करवा रहा हूँ चुपचाप तुम वही करो। तुम्हें तो याद होगा कितनी दफ़ा तुम बीमार रहे हो, बिस्तर पर पड़े पड़े तुमने मन ही मन जाप किया है। जबकि लोगों की नियम विधि सुनो तो सुबह उठकर नहा धोकर बैठकर आसन पर वैसे ही तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन मैंने तो तुम्हें वैसे नहीं करवाया। जब तुमने अपने गुरु पर सब कुछ समर्पित कर ही दिया है तो किसी भी चीज़ को लेकर क्या सोचना। कोई चीज़ सही है या गलत है वो तो तुम्हारे गुरु तय करेंगे ना, फिर चिंता कैसी है। आराम से रहो, एकदम इत्मीनान रहो। मैं कुछ भी गलत नहीं करवाऊँगा तुमसे। और क्योंकि तुमने सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दिया है तो तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए कि तुम किसी नियम का उल्लंघन कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो तुम्हारे जीवन के लिए वही सही विधि है, उसे ही तुम अपनाओ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरी स्तवन मंजीरी का पाठ करोगे या उसे ध्यान से सुनोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, कभी भी ऐसा लगे ना कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है लेकिन काम ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है, तब तुम मेरे स्तवन मंजीरी ज़रूर पढ़ना। मैं इतने अच्छे तरीके से काम करवाऊँगा ना कि काम भी जल्दी हो जाएगा, नींद भी पूरी हो जाएगी तुम्हारी, और थकान भी महसूस नहीं होगा। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझसे बातें करो और मेरी स्तवन मंजीरी पढ़कर तुम मुझसे कुछ मांगो। मैं तुम्हें कुछ भी अच्छा देना चाहता हूँ। आयुष्मान भवा। आज का दिन बहुत सुनहरा है। आज सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली है। आज के दिन को आगे बढ़ाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। सब अपनी अपनी मंजिल पर पहुँच रहे हैं।